गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित में विकास। आज फिर हम चर्चा करेंगे टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर, तो जिसमें हमने आज के दिनांक है 20/6/2020। वैसे हमारा जीव विज्ञान विषय वनस्पति विज्ञान टॉपिक है हमारा आज का कायक जनन। जो आज का हमारा लेसन प्लान है वो क्लास 7th के लिए है, वर्ग आ, कालांश 5वां और अवधि 35 मिनट। तो इसके सामान्य उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों की विचार एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, बालकों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता उत्पन्न करना। और चौथा, बालकों को दैनिक जीवन में जीव विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। और अगला, बालकों को वैज्ञानिक तथ्यों, सिद्धांतों तथा प्रत्ययों का ज्ञान कराना। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को कायक जनन के बारे में अध्ययन कराना। सहायक सामग्री कायक जनन का चित्रों द्वारा प्रदर्शित चार्ट, अंकुरण वाले आलू, विभिन्न प्रकार के बीज, कक्षापयोगी उपकरण, रोलर बोर्ड, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान छात्र बीजों में अंकुरण द्वारा अंकुरित आलू को देख चुके हैं तथा इसके विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं। तो हम प्रस्तावना पे आते हैं। तो प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान के अनुसार हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से प्रश्न पूछेंगे कि पौधे अपनी वंश वृद्धि, पहला प्रश्न, पौधे अपनी वंश वृद्धि कैसे करते हैं। तो पौधे अपनी वंश वृद्धि बीजों के द्वारा करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, बीजों के अलावा पौधों को कैसे उगाया जाता है। तो बीजों के अलावा पौधों को कायक प्रजनन के द्वारा उगाया जाता है। अगला प्रश्न, कायक प्रजनन कैसे होता है। ये समस्यात्मक प्रश्न है, ये छात्र इसके बारे में उत्तर नहीं दे सकते हैं, इसलिए छात्र यहाँ पर निरुत्तर हैं। उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम कायक प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये कथन विधि के माध्यम से हमने बोला। नवीन ज्ञान प्रस्तुत, छात्र अध्यापक कक्षा में चित्रों को दिखाते हुए प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ का विस्तार करेगा। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है कायक प्रजनन। इसका हम प्रत्यास्मरण के द्वारा प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि आलू के पौधों को कैसे उगाया जाता है। आलू के पौधों को कंद द्वारा उगाया जाता है, यानी ये हमारा कंद है। प्याज को कैसे उगाया जाता है। प्याज को बल्ब द्वारा उगाया जाता है, ठीक है। गन्ने को कैसे उगाया जाता है। गन्ने को तने द्वारा उगाया जाता है, यानी गन्ने को आधा आधा काट के खेत में गाड़ दिया जाता है, फिर गन्ने को उगाया जाता है। घरों में रखे आलू में बरसात में क्या होता है। तो बरसात के समय में घरों में रखे आलू में छोटे छोटे पौधे अंकुरित हो जाते हैं बरसात के समय में। अगला प्रश्न, यह अंकुरण आलू में किस स्थान से होता है। यह अंकुरण आलू में आँख वाले स्थान से होता है। अगला प्रश्न, यदि हम किसी अंकुरित पौधे को भूमि में रोप दिया जाए तो क्या होता है। तो नया पौधा तैयार हो जाता है, यानी जो अंकुरित पौधा है उसको भूमि में अगर लगा दिया जाए तो उससे नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, अंकुरण की उचित दशा के लिए क्या आवश्यक है। अंकुरण की उचित दशा के लिए नमी, वायु और ताप, ये तीनों आवश्यक हैं, क्योंकि बिना इसके अंकुरण नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न, बिना बीजों से नए पौधों की संख्या बढ़ाने को क्या कहते हैं। तो छात्रों को इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे छात्र इसका उत्तर अस्पष्ट देते हैं या छात्र यहाँ पर चुप रहते हैं, तो छात्रों के पास कोई उत्तर नहीं होता। तो छात्र अध्यापक कथन, इसको हम व्याख्यान से प्रदर्शन विधि के माध्यम से करेंगे। तने से अंकुरित पौधे को अलग से उगाने पर नया पौधा बनता है। इस प्रकार बिना बीज के नए पौधों की संख्या बढ़ाने की विधि को कायक प्रजनन कहते हैं।
तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये पुराना तना है और पुराने तने से नया तना निकल रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला चार्ट है, इसको निकल रहा है। तो इसका हम पहला शिक्षण बिंदु का मूल्यांकन प्रश्नों के द्वारा करेंगे कि कायिक प्रजनन कैसा होता है। और दूसरा शिक्षण बिंदु पत्ती के द्वारा कायक जनन, पत्ती के द्वारा कायक जनन। ठीक है, तो प्रत्यास्मरण के आधार पर हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, पौधों में किन किन अंगों के द्वारा कायक जनन होता है। पौधों में जड़, तना, पत्ती के द्वारा कायक जनन होता है। पत्ती द्वारा कायक जनन से आप क्या समझते हो? तो जिन पौधों में पत्ती द्वारा जनन होता है उसे पत्ती के द्वारा कायक जनन कहते हैं। ऐसी पत्ती का नाम बताओ जिसमें पत्ती द्वारा कायक जनन होता है। तो छात्रों को इसके बारे में पता नहीं होता है, इसलिए छात्र यहाँ पर अस्पष्ट उत्तर देते हैं या चुप रहते हैं, इसलिए छात्र निरुत्तर। ये हमने प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से विकासात्मक प्रश्न पूछे। तो अब छात्र अध्यापक जो कथन है वो व्याख्यान विधि के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे। शिक्षक अजूबे की पत्ती में कायक जनन बतलाएगा कि कुछ दिन तक अजूबे की पत्ती को मिट्टी में दबाने के बाद उस पर छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। तो छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। जैसे ये देखिए हमारे दूसरे चार्ट में क्या है कि एक पत्ती है, पत्ती को जो नीचे जड़ें निकल रही हैं, इसको हमने मिट्टी में दबाया तो जड़ें निकल रही हैं। तो जड़ें निकलने के बाद ऊपर हमें नए पौधे दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये लीफ बड्स हैं। ये व्याख्यान सहित प्रदर्शन विधि। तो इस शिक्षण बिंदु का मूल्यांकन भी प्रश्न के द्वारा करेंगे कि पत्ती से कायक प्रजनन कैसे होगा। अगला शिक्षण बिंदु तने के द्वारा कायक प्रजनन। इसमें आलू व अदरक क्या हैं? ये दोनों तना हैं। और ऐसे पौधे का नाम बताओ जिनमें कायक प्रजनन तनों द्वारा होता है। आलू और अदरक में कायक जनन तनों के द्वारा होता है। तने द्वारा कायक जनन से आप क्या समझते हैं? छात्र ने उत्तर, क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, छात्रों को अस्पष्ट उत्तर देते हैं। ये हमने प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से विकासात्मक प्रश्न पूछे थे। अब छात्र अध्यापक इसको व्याख्यान सहित यानी चार्ट के द्वारा, व्याख्यान सहित प्रदर्शन विधि के द्वारा इसको क्लैरिफाई करेगा कि जिन पौधों द्वारा नए पौधे उत्पन्न होते हैं उन्हें तनों द्वारा कायक जनन कहते हैं। तने में कायक जनन के लिए आवश्यक है कि तनों में भोजन एकत्रित होकर उन पर आँखें एवं सल्क पत्र पाए जाते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर रहे हैं। जैसे ये चार्ट है जो अदरक का है कि ये व्याख्यान सहित प्रदर्शन विधि, नया पौधा, ये अदरक है। अदरक के देखिए एडवांटेज रूट निकल रही हैं। ठीक है, ये नोड और बड और स्केल लीफ, इससे इसको मिट्टी में दबाने पर इससे नया पौधा निकल आया। तो ये अदरक के पौधे से कायक प्रजनन। और आलू के पौधे से कैसा प्रजनन होगा? देखिए कि जहाँ पर जो आँख का वो है, ठीक है, वहाँ पे ये नया पौधा इसमें अंकुरित हो रहा है और ये ऐसे ही यहाँ पे इसका नया पौधा निकल आएगा। अब श्यामपट्ट सारांश लेखन कौशल। श्यामपट्ट सारांश में कायक जनन, तने द्वारा कायक जनन और पत्ती द्वारा कायक जनन। ठीक है, कक्षा एवं निरीक्षण कार्य।
छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का आदेश देगा तथा कक्षा में स्वयं घूम कर निरीक्षण करते हुए छात्रों की लेखन संबंधी त्रुटियों का निराकरण करेगा। ये आज का हमारा श्यामपट्ट सारांश है जो आज के टॉपिक्स से पढ़ाया है। ठीक है, गृह कार्य जो कि अभ्यास में आता है कि कायक जनन कितने प्रकार का होता है, और दूसरा प्रश्न कायक जनन के लाभ बताइए। ये आज का हमारा जो टॉपिक था लेसन प्लान का, कायक जनन या प्रजनन। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।